पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना एक्शन मोड में है। अब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। सेना की अलर्ट के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के सेना पर रहने वाले लोगों ने बंकरों की सफाई शुरू कर दी। महिलाओं ने साफ साफ कहा कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम सेना के लिए कोई मुसीबत बने। सेना स्वतंत्र है, वो आर पार की लड़ाई लड़े। आप खुद सुनिए। हम लोग पहले तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे कि शेलिंग कब होगी, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो कम्युनिटी सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स है जो वो हमें रेडी ही मिलते हैं। जो कम्युनिटी बंकर्स है इनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है टाइमली। और आज की डेट में जो पहलगाम में हुआ, अगर उसका रिटेलिएट हिंदुस्तान नहीं करेगा तो वो शर्म की बात हो जाएगी हमारे लिए। तो हम बॉर्डरवासी हैं, इसीलिए जो हिंदुस्तान में होगा वो सबसे पहले इफेक्टेड तो हमारे एरियाज होते हैं। तो हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है वी आर रेडी फॉर दैट। हिंदुस्तान को ये सोचने की, गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग हैं, वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम लोग किसी तरीके से उनके हाथ नहीं बांधना चाहते। अब जो होगा वो आर पार का होने दीजिए, क्योंकि जो इन्होंने हालात किए, निहत्थे लोगों के ऊपर वार किया, इन लोगों ने हमारे शहीदों जवानों को शहीद किया। हमारे साथ जो भी हुआ आज उसका इतना दुख है कि हमारे दुख उनके सामने बहुत कम पड़ गए। तो दैट्स वाई हम लोग अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, जो हमारे कम्युनिटी बंकर्स, जो हमारे सेफर जोन है, उनको रेडी कर रहे फॉर दैट कि अगर कल को कुछ भी होता है तो वी आर रेडी। तो मतलब काफी इतने सफिशिएंट है सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स सफिशिएंट है अगर मैं बोलूं तो कम्युनिटी बंकर्स हमारे ऐसे प्लेसेस पर हैं जहां पे गैदरिंग होती है। अगर स्कूल हो गए, हमारे राशन स्टोर्स हो गए, हमारे ऐसे कम्युनिटी एरियाज हो गए, यहाँ पे लोगों का इकट्ठ रहता है, तो वहां पे ये हमारे कम्युनिटी बंकर्स हैं कि अगर कल को कुछ भी होता है तो घर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग अपनी शरण ले सकते हैं। एंड वन बंकर होल्ड करता है कोई 70 लोगों को, कम्युनिटी बंकर्स में। तो पहले भी क्योंकि यहाँ शेलिंग हुई है, बॉर्डर के लोगों को तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से मतलब ये बंकर सेफ है? देखिए, ये बंकर मोर देन सेफ है। और मैं इसकी सेफ्टी और इसका अगर आपको पैरामीटर बताने जाऊं तो आज तक ये बंकर्स खड़े हैं, बहुत हेवी शेलिंग में भी खड़े हैं, तो इट मीन्स ये सेफ है तभी ये खड़े हैं। ये फुली आरसीसी के बंकर हैं, इनको आपको पता ही है कि कुछ हो नहीं सकता। कि और कोई मटेरियल का होते तो हम लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। और हमने देखा काफी खेती जो है, कटाई भी काफी तेजी से होती है। बिल्कुल सर, हम लोग कल रात भी 2:30-3 बजे तक हम लोग कटाई करते रहे कि हमारा बॉर्डर जो है, जो फेंस के आसपास वाला एरिया है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि किसान का सोना खेतों में पड़ा है और वो सोना संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 मंथ हम उस पर निर्भर रहते हैं। बाकी सारा कुछ बाद में हम लोग वो भी साथ साथ कर रहे हैं, और सेकेंड हैंड हम ये भी कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को सेफ कैसे रखेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने अभी देखा भी है पहलगाम में क्या हुआ, उसके तहत ही हमें भी पता है यहाँ पे बॉर्डर इलाका है और हमें पहले ही अलर्ट है कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसलिए हमारे सरपंच भाभी जो है, सब सुबह से हम मॉर्निंग में यहाँ पे सभी बुजुर्ग, लेडीज, बच्चे सभी यहाँ पे बंकर जो है साफ कर रहे हैं सुबह से ही। तो कुछ आपको लग रहा है कि कोई बंकर या कुछ इसकी जरूरत पड़ेगी? अगर यहाँ पे शेलिंग का कुछ होता है तो क्योंकि हमें पता है कि बंकर अगर हमारे साफ होंगे तो हम यहाँ पे सेफली यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं सभी। जो भी होगा, अगर शेलिंग होती है तो हम सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये पहले भी यहाँ शेलिंग जब होती थी तब यहाँ बंकर यूज किए थे आपने? जी बिल्कुल, यहाँ पे जब पहले शेलिंग हुई थी तब भी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।